हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11, चैप्टर 5 ऑफ इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट है क्या। क्रेडिट इन रूरल एरियाज। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ना बताया जाता है कि कौन कौन से डेवलपमेंट किए जाएंगे रूरल एरियाज में, जिससे जो विलेज इकोनॉमी होगा ना वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल बात यही है कि कौन कौन से काम किए जाए गांव में, जिससे गांव का जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो जाए और उसको ना डिपेंडेंट नहीं होना पड़े सरकार पे या फिर किसी पे भी अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात है कि क्रेडिट इन रूरल एरियाज। अब देखो, पैसा आता कहाँ से है रूरल एरियाज में। क्रेडिट अवेलेबिलिटी हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम ड्यू टू गैप बिटवीन सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। देखो, क्रेडिट एबिलिटी जो होता है, इनको पैसा का जो एबिलिटी होता है ना, वो बहुत बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, फार्मर यूजुअली रिस्टोर टू बॉर्रोइंग टू मीट देयर एक्सपेंसेस। क्योंकि क्या होता है कि ना फार्मर क्या करते हैं, फार्मर उपज करते हैं, वो क्या करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपने उनका जितना खर्च होता है उस चीज़ को मीट करने में ही ना, उनका जितना भी बोया हुआ जो भी खेती करते हैं उतना में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से ना कोलेट्रल की वजह से क्या होता है, इनफॉर्मल सोर्सेज पे उनको ऑप्ट होना पड़ता है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, रेट्स होता है, मैनिपुलेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है वो डेप्थ ट्रैप में पड़ते जाते हैं और पॉवर्टी में गिर जाते हैं। ठीक है, द कल्चर ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इज येट नॉट डेवलप्ड, द एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट इज हाई। और बताया जाता है कि एग्रीकल्चर का जो लोन का जो डिफॉल्ट एक्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि ना वहाँ पे पैसा नहीं बढ़ पाता और किसान ज़्यादा खेती नहीं कर पाते। मतलब ओवरऑल अगर आप समझना चाहें तो ओवरऑल में क्या बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, रुको एक सेकंड बताते हैं। देखो, गांव है, ठीक है, गांव में कोई फार्मर है। ठीक है, ये फार्मर क्या हुआ, इसके पास ना अब बहुत कम पैसा, क्योंकि ये ना लोन लिया हुआ है, समझो, लोन लिया हुआ है, तो लोन बहुत कम पैसा का लिया हुआ है। सोचो 100 रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, 100 रुपए का लोन लिया हुआ है। इस 100 रुपए में अगर वो कुछ फसल उपज कर रहा है, सोचो उसका खेती 20 केजी का ही हुआ। ठीक है, तो वो अपने घर के लिए ना 10 केजी निकाल लेता है और 10 केजी ही वो बेच पाता है, तो उससे उसका प्रॉफिट नहीं हो पाता है उतना, और फिर उसको लोन भी उस चीज को, इस 10 केजी से उसको लोन भी पे करना होता है। ये जो बेचता है वो, उसे 10 केजी उसको लोन भी पे करना पड़ता है। एग्रीकल्चर में उसका लोन नहीं मिल पाता है, इसलिए ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारे किसान ज्यादा उपज नहीं कर पाते, इस वजह से क्या होता है रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उस हिसाब से। ठीक है, उस हिसाब से हमारा जो गांव का है, गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, सब तो क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। 1982 में ना नाबार्ड को स्टेबलाइज किया गया। इसीलिए देखो इतना प्रॉब्लम देखा गया कि मतलब गांव में किसान कर्ज लेते भी हैं तब भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया कि ना वो लिया गया डेवलपमेंट, नाबार्ड का डेवलपमेंट किया गया। एग्रीकल्चर एरिया में क्या किया गया, नाबार्ड का डेवलपमेंट किया गया। उसमें 1982 में ये क्या कर रहा था, रूरल के फाइनेंसिंग को रेगुलेट करता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे स्टेबलाइज किया गया ताकि वो सब ना कोलेक्टर दे सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप ना वुमेन को एम्पावर करने के लिए भी किया गया कि घर पे ही औरत सब अपना ही ग्रुप बना के क्या करे, अपने आय को बढ़ा सके। ठीक है, उस चीज को लेके। और उसके बाद ना बैंक वहाँ पे बनाया गया जो ना वो क्या करेगा कि इन्हीं लैंडर सबको पैसा देगा। देखो, और सब किसान जहाँ पे लैंड पैसा लेते हैं ना, वो उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा ऊपर रेट में इंटरेस्ट देता है। ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे। तो क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा फैसिलिटी बनाया गया कि ना कम पैसा देना पड़े। ठीक है, तो ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज किया गया। डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखो ये चीज में बताया गया कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर में रह के ही कुछ हो सकता है, डाइवर्सिफाइड भी करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर तो सीजनल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें होता है। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर क्या हो सकता है, सीजन टू सीजन डिपेंड कर सकता है। इस वजह से क्या होगा, तो वो क्या होगा कि सीजनल होगा और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दिस कॉल्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन विच हैज 2 टाइप्स। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, तो इस वजह से क्या होता है कि ना देखो, अब एग्रीकल्चर में ऐसा चीज देखा गया है, तो एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए जिस वजह से क्या हो कि अल्टरनेट वर्क भी होना चाहिए। तो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए और शिफ्ट करना चाहिए वर्क फोर्स को एग्रीकल्चर से। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एग्रीकल्चर में ही लगे रहेंगे, हमारे जैसे जनसंख्या पूरी तरीके से एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है, अगर ऐसे रहेगी ना तो फिर हम सबका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो पूरी तरीके से उस पर रहेगा, तो वो सीजनल है, उस पर अगर पूरे साल भर नहीं उस
पे खेती हो सकता है और साल भर उनको आय नहीं मिल सकता, तो उनको दूसरे वर्कफोर्स पे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए और क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा कि एग्रीकल्चर पे ही है, जिससे क्या होगा लाइवलीहुड का भी बेटर हो जाएगा और इनकम भी उनके पास बेटर हो जाएगा। अगर ये शिफ्ट होगा तो इससे क्या होगा, सब्सिस्टेंस होगा, लिंकेज हो जाएगा एक दूसरे से। देखो ऐसा होगा कि आप इंडस्ट्री में वर्कर फैक्ट्री में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और जो टाइम मिलता है एग्रीकल्चर में भी लगाते हैं, तो इससे क्या होगा उनका जो आय होगा, ये दोनों चीज है। देखो अब जब एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है तो इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं और जब एग्रीकल्चर चल रहा है तो एग्रीकल्चर में वो काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा उनका आय बना रहेगा। उनको ये नहीं प्रॉब्लम होगा कि हमको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमको कि हम सबके पास पैसा नहीं है, अभी ये चीज का प्रॉब्लम है, वो चीज का प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं होना पड़ेगा क्योंकि इनकम उनका बना रहेगा कि इनकम आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इसके लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या हो सकता है कि लाइफ स्टॉक को कैटल हो, गॉट हो, सीप हो, इस सबको पाला करो। ठीक है, इससे क्या होगा उनको ना सिक्योरिटी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा और उसको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा क्योंकि 70 मिलियन जो पीपुल है ना वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। और उसके बाद में हेल्प इन अपलिफ्टिंग वुमेन, और इससे क्या होगा वुमेन का भी अपलिफ्टमेंट होगा। ये सेक्टर क्या करेगा, इंडिया को नंबर 1 प्रोड्यूसर बनाने में भी सहायता करेगा। ठीक है, अगर हम सब क्या करेंगे एनिमल हस्बेंड्री को अपनाते हैं तो, क्योंकि हम सबको एनिमल से फूड भी मिल जाएगा। देखो काऊ से क्या हो सकता है, देखो अगर गॉड को पाल रहे हैं तो उससे मीट भी मिल रहा है, फिर फर्ड भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद मिल्क भी मिल जाएगा, तो बहुत तरीके का हम सबको चीज हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है एग्रीकल्चर के साथ हम सब एनिमल हस्बेंड्री को कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फिशरी को भी कर सकते हैं गांव के क्षेत्र में। ठीक है, तो फिशरीज को कैसे कर सकते हैं कि वो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को फिशरीज और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट में, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है 1% ऑफ जीडीपी में। हमारे देश का 1% जीडीपी किससे रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है, तो ये जीडीपी भी हमारा बढ़ेगा। और फिर जो सोर्स है वो 69% टोटल पॉपुलेशन का है मरीन सेक्टर से, वहीं से वो सब खाते पीते हैं। ठीक है, द सेक्टर स्टिल लैक इन एडिक्वेट क्रेडिट एबिलिटी प्लस सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स ओवर फिशिंग, और ओवर फिशिंग होता है ना, ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो इस चीज को भी हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या अपनाया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या किया जा सकता है कि ना क्लाइमेट और सोयल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। इंडिया सेकेंड है फ्रूट और वेजिटेबल को लेके वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर को लेके स्पीसीज इन द वर्ल्ड में। ठीक है, इट हैज हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड फॉर मैनी अंडर प्रिविलेज क्लासेस, और इससे क्या हो सकता है अंडर प्रिविलेज जो क्लासेस हैं उनका क्या हो सकता है, आय बढ़ सकता है। फिर क्या हो सकता है, अल्टरनेट काम भी हो सकता है लाइवलीहुड ऑप्शन के अलावा। ठीक है, इससे क्या किया जा सकता है, दूसरी चीज को भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो फैक्ट्री में रह सकते हैं, कोई एप्लीकेशन वाला काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि दूसरा काम सबको आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे दबाव नहीं बनेगा और इससे क्या होगा कि ना हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वो भी बढ़ता जाएगा और फिर फार्मर का भी इनकम बना रहेगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मर। देखो अब देखो ये नहीं होना चाहिए कि हम सबको ना फार्मिंग इसी हिसाब से करना चाहिए कि ना अब करते जाओ दोहन होते जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा फार्मिंग करना चाहिए कि जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। ठीक है, कि सोयल का न्यूट्रिएंट भी खत्म ना हो, सोयल का न्यूट्रिएंट भी खत्म ना हो। बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए जिससे क्या होगा कि हाई जो क्या कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर वहाँ पे लगेगा, उसमें HYV सीड लगेगा और उससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा उपज होगा और इससे क्या होगा कि ना पैसा कम लगेगा। ठीक है, तो पैसा कम लगेगा अगर इस हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही, पर उससे क्या होगा कि ना पैसा कम लगेगा और हमारा क्या होगा किसान सबका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसान के इनकम को बढ़ाने के लिए उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसमें हम तो कंक्लूजन में एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बहुत ज्यादा जनसंख्या का दबाव पड़ा हुआ है। तो ऐसा करना चाहिए हम सबको कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि सीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त चलता रहता है, तो हम सबको देश में ऐसा करना चाहिए कि किसान सबको समझाना चाहिए कि एग्रीकल्चर के साथ आप दूसरे काम को भी कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है। तो ये सब काम अगर वो करेंगे तो क्या होगा कि ना उनका आय भी बना रहेगा, जैसे कि उनको आय के लिए कर्ज के लिए उनको परेशान होना पड़ता है, आय के लिए परेशान होना पड़ता है, वो चीज भी नहीं होना पड़ेगा और उनका सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता जाएगा और हमारा भी ना इकोनॉमी जो है इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में फिर लोग बढ़ते जाएंगे तो हम हर एक क्षेत्र में हर क्षेत्र का ग्रो होता जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही था। तो ये चैप्टर अच्छे तरीके समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.